प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इमारत हो, कोई भी मकान हो, वो धरातल पर ही बना होता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक धरातल और उस पर बनाएंगे एक भवन, तब जाके उसकी आगे की हम रचना को करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये चित्र बना लिया है। ये है BD नाम की एक धरातल है। तो इस धरातल पर 7 मीटर ऊंचा भवन हमने बना लिया है जो CD है और यहाँ पर AV केबल टावर है। तो अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और क्या हमसे कह रहा है उस प्रकार का चित्र बनाएंगे। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर ये C है, यहाँ से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति या कोई जीव यहाँ पर बैठा है तभी तो जाके यहाँ से उसका उन्नयन कोण बनेगा। तो जब यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसकी जो सामान्यतः दृष्टि रेखा होगी वो धरातल के जस्ट समांतर होगी। इस बात को आप बारीकी से समझिएगा। तो ये है उसकी सामान्य दृष्टि रेखा और जैसे ही ये यहाँ से उसके शिखर पर देखेगा, अर्थात केबल टावर के शिखर की तरफ देखेगा, तो उसकी पुरानी वाली दृष्टि रेखा और नई वाली दृष्टि रेखा दोनों के बीच बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचे नयन का मतलब होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हम C को A से मिला देते हैं। तो इसको मिलाने के बाद आगे कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच बना हुआ कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? ये जो केबल टावर है इसी के पाद, अर्थात ये जड़ बिंदु B है, यहाँ से यहाँ, अर्थात हम जैसे ही सामान्य दृष्टि हमारी ये है तो हम इसके नीचे देखने का प्रयास करेंगे। तो इस वाली दृष्टि रेखा और नई वाली दृष्टि रेखा दोनों के बीच बना हुआ कोण 45 अंश का है, ऐसा हमसे कह रहा है। तो आइए हम C को B से मिला देते हैं। तो जब हम C को B से मिला देते हैं तो ये सामान्य दृष्टि रेखा और इस नई वाली दृष्टि रेखा दोनों के बीच बना हुआ कोण 45 अंश का होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। यहाँ देखिए 45 अंश। आगे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर कहाँ है? यही है टावर, अर्थात A से लेकर B तक को हम टावर कह रहे हैं। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये C से लेकर D तक है तो इसे हम कोई नाम दे देंगे। जब A B C D हो गया तो यहाँ पर निश्चित रूप से E होगा, तो हम E इसे नाम दे देंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि C से लेकर D तक 7 मीटर है। जब ये इतना है तो ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब E से लेकर B तक भी 7 मीटर होगा निश्चित रूप से। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर हमसे पूछ रहा है कि A से लेकर B तक की ऊंचाई हमें बताइए। तो हमें यदि कहीं से E से लेकर A तक का मान पता चल जाता तो हम उस मान को इस 7 में जोड़ देते तो हमको रिजल्ट पता चल जाता। तो आइए हम A से लेकर E तक को मान लेते हैं H मीटर है। कितना है? H मीटर है। तो जब A से लेकर E तक H मीटर है, इस बात को आप समझ गए। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो केबल टावर है और जो भवन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है X मीटर है। कितनी है? X मीटर, ऐसा हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि D से लेकर B तक की दूरी X है। तो पूरा का पूरा फिगर हमने ठीक ठाक बना लिया है और आप समझ भी गए होंगे। तो इसके बाद करते क्या है, इस पूरे डायग्राम को हम अपने हल में लिख लेते हैं जैसा जैसा हमने बनाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने हल में चित्रानुसार लिख लिया है कि AB एक टावर है। तो ध्यान से देखिए, A से लेकर B तक एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तथा CD 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। CD 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके शिखर बिंदु C से, तो ये C से टावर के शिखर A व पाद बिंदु B, टावर के शिखर A व पाद बिंदु B के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। तो इस प्रकार का हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने मान लिया कि AE, अर्थात A से लेकर E तक की जो ऊंचाई है H मीटर है, ऐसा हमने मान लिया। इसके बाद दिया है कोण ACE,
तो ए सी ई कहाँ है, ए सी ई 60 अंश। कोण बी सी ई, ध्यान से देखिए, बी सी ई अर्थात ये 45 अंश। बी ई बराबर 7 मीटर, बी ई बराबर 7 मीटर इसके द्वारा, और सी डी बराबर 7 मीटर, ये तो दिया ही गया है, भवन की ऊंचाई है। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस चित्र में दो समांतर रेखाएं कहाँ हैं और कौन सी हैं। ये ध्यान से देखिए, सीई और डीबी दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा सीबी प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात काट रही है तिरछा। तो इसके एकांतर कोण अर्थात ये 45 अंश है, तो एक का अंतर अर्थात एक रेखा का अंतर करके यहां पर जो कोण बनेगा वो भी 45 अंश का होगा। तो यहां पर हम बना लेंगे ये 45 अंश। तो इस प्रकार जब हमको 45 अंश का कोण ये मिल चुका है तो दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक है सी डी बी समकोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए ई सी। तो हम दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से लेंगे और उसमें त्रिकोणमिति का सूत्र अप्लाई करके एक एक समीकरण दोनों से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज सी डी बी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज सी डी बी में ये जो 45 डिग्री है ये थीटा का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी के जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन है इसके जस्ट नीचे वाली भुजा आधार होती है। तो यहाँ पर लंब और आधार की बात की गई है। तो इसका मतलब हम कौन सा फलन लगाएंगे, तो आइए हम थोड़ा सा लाल बटा कक्का से समझ लेते हैं। तो इसको आप बार बार पढ़ रहे हैं। ये है साइन थीटा के लिए फलन और ये है कॉस थीटा के लिए और ये है टैन थीटा के लिए। तो ये 3:3 फलन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर लंब और आधार की बात है तो हम टैन थीटा वाला फलन लेंगे। तो लिख देंगे चूंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लिख देंगे एक बार लंब बटे आधार। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस चित्र में लंब क्या है, सी डी है। तो अभी हम सी डी लिखेंगे, सी डी अपन आधार, आधार क्या है डीबी है तो डीबी लिख देंगे। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लिखेंगे। इसलिए थीटा के स्थान पर अब हम 45 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर सी डी। अब सी डी का मान रखेंगे 7, तो 7 बटे डीबी। अब डीबी का मान रखेंगे x, तो x रख देंगे। या हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है बराबर 7 बटे x बटे 1 लिख देंगे। इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या x का गुणा 1 में होगा तो x मिलेगा और 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 मिलेगा। तो x बराबर 7 मीटर हमको मिला है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमसे नहीं पूछ रहा था वो मिला है। तो भवन से केबल टावर के बीच की दूरी 7 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दृष्टि रेखा है इसी रेखा की बराबर है। तो कहने का मतलब x का मान 7 हमको मिला है, तो ये रेखा आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये भी तो x होगा, इसका मतलब ये भी 7 मीटर होगा। तो C से लेकर E तक को हम 7 मीटर दर्शा सकते हैं, अर्थात x अभी मान लीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक x मीटर है। कुल मिलाकर ये बात है। तो कुल मिलाकर C से लेकर E तक भी x मीटर है। तो पुनः हम समकोण त्रिभुज AEC लेंगे। तो समकोण त्रिभुज AEC में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर से हम उसी लंब और आधार की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधार हमें इसके द्वारा ज्ञात है 7 मीटर और लंब ज्ञात ही करना है, कंपलसरी है। तो हम लिखेंगे tan थीटा और थीटा के स्थान पर 60 डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो tan 60 अंश बराबर लंब। तो लंब का मतलब AE और AE का मतलब h बटे आधार, आधार का मतलब x और x का मतलब x ही अभी रहने दीजिए। तो या tan 60 अंश का मान √3 h बटे x या इसके बटे 1 लिख देंगे। तो h का गुणा 1 में होगा h आएगा और x का गुणा करड़ी में 3 से होगा तो x करड़ी में 3 होगा। तो कुल मिलाकर ये समीकरण फर्स्ट था और ये आपका समीकरण सेकंड है। इस प्रकार का हम मान लेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से हम क्वेश्चन को करेंगे।
तो अब हम समीकरण सेकंड में x का मान समीकरण फर्स्ट से ले जाकर रख देंगे, तो उसी बात को यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे। तो जब हम x के स्थान पर 7 रखेंगे तो h का मान क्या हो जाएगा, h बराबर 7 करड़ी में 3। तो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, h बराबर 7 करड़ी में 3 लिखने के बाद आंसर भी भूल कर लिख देते हैं कि हमने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें h का मान तो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक न है, तो E से लेकर B तक की दूरी उसमें ऐड करेंगे तब जाके पूरे केबल टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे केबल टावर की ऊंचाई, अतः पूरे केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, AE प्लस EB। तो लिख देंगे AE प्लस EB। तो AE का मान क्या है, h है, और h का मान 7 करड़ी में 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 करड़ी में 3 प्लस EB का मान केवल 7 है, ध्यान से देखिएगा। तो 7 यहाँ से हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा करड़ी में 3 और यहाँ बचेगा 1। ये है पूरे केबल टावर की ऊंचाई 7 इंटू करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।